बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो क्लास ये उर्दू का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इसमें आज हम नीलो का मिठू लेसन जो है नज़म है उसका तारुफ भी करेंगे और उसके अलावा हम उसकी एक्सरसाइज वर्क बुक से और बुक से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए ज़रा, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अलग से निकाले हुए हैं। सबसे पहले उन्वान नीलो का मिठू, ये नज़म है हमारी जिसका हमने आज जायजा लेना है। दूसरे नंबर पे है नज़म का तारुफ, उसके बाद इमला के अल्फाज, फिर खत कशीदा अल्फाज के मानी, उसके बाद हम जुमले बनाएंगे और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, सबसे पहले नज़म जो है आपकी नज़म नीलो का मिठू, इसमें एक तोते की जो है वो कहानी बयान की गई है। उसके हवाले से ये स्टोरी है सारी, क्योंकि एक भोला भाला मिठू है जिसका नाम मिठू है, तोता है। तो भोला भाला है, उसे उसका वो इतना ज़्यादा भोला भाला है कि सब उसे बेवकूफ़ या बुद्धू कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसके पंख हरे हैं, चोंच उसकी लाल है, वो खामोश बैठा उड़ता रहता है, सोता रहता है, हाई लाइट। टू क्लास। उसके बाद इमला के अल्फाज है। इमला के अल्फाज मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ये देखिए ज़रा, चोंच, पंख, ऊँगता, पिंजरा, कुकड़ू। आपने ये लफ्ज़ जो है बार बार राइट करने हैं, पहले अपनी वर्कबुक के ऊपर, उसके बाद रफ रजिस्टर पर, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम खत कशीदा अल्फाज के मानी जो हैं उनको तलाश करते हैं और उनके आसान मानी जो हैं यहाँ मैंने राइट किए हुए हैं। तो क्लास यहाँ देखिए ज़रा, नंबर 1 पे है नीलो का मिठू भोला भाला था। तो भोला भाला का मानी क्या है, ये मैंने खत कशीदा, ये देखिए मैंने खत लगाया है इसके नीचे। तो आपने इसका मानी जो है आसान वाला वो लिखना है। भोला भाला को कहते हैं मासूम। आप यहाँ लिखेंगे नीलो का मिठू मासूम था। दूसरे नंबर पे देखें, सब लोग उसे बुद्धू कहते थे। तो खत कशीदा लफ्ज़ कौन सा है, बुद्धू। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ राइट किया है बेवकूफ़। सब लोग उसे बेवकूफ़ कहते थे। अगला है मिठू के पंख हरे थे। तो पंख जो है वो खत कशीदा लफ्ज़ है, तो आपने पंख का मतलब यहाँ पे लिखना है पर। ठीक है, मिठू के पर हरे थे। उसके बाद है मिठू खामोश बैठा ऊँगता रहता था। ऊँगता कहते हैं हल्का हल्का सोने को, यानी जैसे ही आप सोने लगे तो आपकी आँख जल्दी से खुल जाए, थोड़ा सा आप सो सकें। तो इसका मैंने यहाँ लिखा है सोता। मिठू खामोश बैठा सोता रहता था। टू क्लास। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन जुमले बनाए। तो जुमले हमने यहाँ बनाए हैं 4, हमारे पास लफ्ज़ हैं हैरानी, कुदरत, पिंजरा, पढ़ाती। हैरानी का जुमला मैंने बनाया है, अली हैरानी से देख रहा था। दूसरा है कुदरत, बारिश अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद है पिंजरा, ये मिठू का पिंजरा है। अगला लफ्ज़ है पढ़ाती, उस्तानी बच्चों को पढ़ाती है। तो क्लास आप इसके अलावा अपने पास से भी जुमले बना सकते हैं, लेकिन जुमला बामानी होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सवाल और जवाब। ठीक है, सवाल और जवाब में हमारे पास जितने सवाल थे मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं, उनके आंसर भी मैंने राइट किए हैं। आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो राइट करने हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, तोते की चोंच और पंख कैसे थे। इसका जवाब है तोते की चोंच लाल और पंख हरे थे। सवाल नंबर 2 है, तोता चुपचाप बैठा क्या करता रहता था। जवाब है ऊँगता रहता था। अगला सवाल देखिए, हर कोई तोते को क्या कहता था। जवाब है बुद्धू। अगला सवाल है, तोते का पिंजरा कहाँ रखा था। जवाब है सहन में। अगला सवाल देखिए, तोते को किसने पाला था। जवाब है नीलो ने। अगला सवाल है, तोते किस किस रंग के होते हैं। तो इसका जवाब है मुख्तलिफ रंगों के। तो क्लास, उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को बार बार देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।